Hello friends, I am Shilpa and you are watching my channel Study Mentor Shilpa OK. So friends, in today's video we are going to see how to make to-do list for bank exams. Okay. So बैंक एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले तो हमें टू डू लिस्ट बनाना बहुत ही ज़रूरी है. तो टू डू लिस्ट कैसे बनाते हैं वो आज हम देखेंगे. So उसके पहले हम जान लेंगे कि उसके दो टाइप्स कैसे रहेंगे. एक है टारगेट वाइज और दूसरा रहेगा सब्जेक्ट वाइज. ठीक है. सो सबसे पहले हम देखेंगे कि टारगेट वाइज कैसे होता है, मतलब उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है. तो देखिए उसमें होता है मिसलेनियस टॉपिक्स, मतलब आप कोई भी टॉपिक उठा लो, आपका उसमें कोई फिक्स शेड्यूल नहीं रहे. मतलब जैसे अभी मुझे पजल करने का मन, मतलब अभी उसमें मतलब सीक्वेंस फिक्स नहीं होता है. ठीक है. अगर मुझे सबसे पहले पजल करना है तो मैं पजल करूंगी, उसके बाद मैं मॉक लगाऊंगी, फिर मैं क्लासेस करूंगी. ऐसे जो भी हम उसमें सीक्वेंस चेंज करेंगे उसको बोलेंगे हम टारगेट वाइज. मतलब हम एक लिस्ट तो बना लेते हैं लेकिन उसका जो सीक्वेंस है वो फिक्स नहीं होता है. मतलब जैसे देखो ऑल टॉपिक्स में हो गए, जैसे मैंने पजल उठाया, पजल सॉल्व किया, फिर मुझे सिंप्लीफिकेशन करने का मन किया तो सिंप्लीफिकेशन कर लिया. जिसमें सीक्वेंस हमें टारगेट तो सेट कर ले लेकिन सीक्वेंस फिक्स नहीं है, तो वो हो गया टारगेट वाइज. ठीक है. उसमें वो कैसे बनाते हैं वो भी हम उसका देखेंगे. फिर होता है एक सब्जेक्ट वाइज, उसमें होता है इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, सीए मतलब करंट अफेयर्स, कंप्यूटर एंड बैंकिंग अवेयरनेस. ठीक है. सो उसमें हम इंग्लिश लिखेंगे, उसमें इंग्लिश में हमें क्या क्या काम करना है आज उसके टू डू लिस्ट बनाएंगे. फिर मैथ्स, फिर रीजनिंग, ऐसे जो भी ये सब्जेक्ट दिए हैं उसमें पर्टिकुलर हमें क्या क्या टास्क करने हैं उसकी एक लिस्ट हम बनाएंगे और फिर उसमें टिक करेंगे. ठीक है. तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे करना है. अब देखिए जो मैंने बनाया है मतलब वो टू डू लिस्ट वो हम देखेंगे. ठीक है. सो ये देखिए ये है. सबसे पहले हम टू डू लिस्ट जब बनाते हैं तो एक मोटिवेशनल थॉट जरूर लिखना चाहिए जिससे हमें मोटिवेशन मिले. जैसे कि मैंने लिखा है द एक्सपर्ट इन एनीथिंग वॉज वंस अ बिगिनर. ठीक है. मतलब जिसने भी जो भी एक्सपर्ट है उसने कभी ना कभी तो स्टार्ट किया है, मतलब वो पहले बिगिनर ही था. ठीक है. वो एक्सपर्ट एकदम से नहीं बना है. ठीक है. उसने हार्डवर्क किया तभी वो एक्सपर्ट बना है. ठीक है. तो चलिए अब हम देखेंगे कि टारगेट वाइज कैसे होता है. जैसे मैंने देखिए ये 29 अगस्त 2022 की मेरी टू डू लिस्ट है जो मैंने बहुत ही कम टास्क कंप्लीट किया था. सो देखिए टेबल्स हो गया, एडिटोरियल, फुल मॉक, उसमें मैंने मतलब सीक्वेंस फिक्स नहीं रखा है. ठीक है. सो देखो ये 29 अगस्त का है और ये 30 अगस्त का है. जैसे देखो यहाँ पे टेबल्स है, यहाँ पे भी टेबल्स है, लेकिन यहाँ पे मुझे एडिटोरियल पहले सॉल्व करना, मतलब एडिटोरियल पढ़ना अच्छा लगा तो मैंने एडिटोरियल पहले लिखा. फिर फुल मॉक, फिर सेक्शनल मॉक, फिर इंग्लिश, फिर मैथ्स, रीजनिंग, इसमें इंग्लिश में क्विज वगैरह मैंने सॉल्व किया था वो है. फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चंस, फिर पजल, फिर सिटिंग, देन सीए मतलब करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो मैंने पढ़ी. फिर सीए क्विज, यहाँ पे क्विज लिखना मैं भूल गई शायद. ठीक है. क्विज. तो ये हो गया टारगेट वाइज. मैंने मतलब इतने टारगेट मैंने सेट किए थे तो उसका सीक्वेंस मतलब अलग अलग नेक्स्ट टाइम पे होंगे, मतलब नेक्स्ट डे पे. देखो यहाँ पे है टेबल्स, स्क्वेयर्स, फिर फुल मॉक, फिर मैंने यहाँ पे डीआई नहीं लिया तो फिर एकदम से डीआई उठा लिया. फिर कॉन्ट का जो यूट्यूब पर वाईटी मतलब यूट्यूब पर मुझे एक सेशन देखना था वो. फिर पजल 4 सॉल्व किए मैंने. फिर सीए की पीडीएफ पढ़ ली. फिर कैसलेट डीआई मैंने टारगेट में रखा था लेकिन वो सॉल्व नहीं कर पाई तो वहाँ पे मैंने टिक नहीं किया, तो इसलिए हम क्रॉस भी कर सकते हैं. फिर अर्थमेटिक के क्वेश्चन, फिर सेक्शनल मॉक और फिर सीए के एमसीक्यू जो मैं हमेशा रात में ही करती हूँ. ठीक है. तो ये हो गया टारगेट वाइज टू डू लिस्ट. ठीक है. अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट वाइज कैसे होता है. ओके. देखो टू डू लिस्ट सब्जेक्ट वाइज. अब देखो कॉन्ट, रीजनिंग, इंग्लिश, सीए, बैंकिंग एंड कंप्यूटर. ओके. तो ये मैंने ऐसे सब्जेक्ट वाइज कैसे लिखना है टू डू लिस्ट वो दिखाने के लिए आपको लिखा है. देखो कॉन्ट में अर्थमेटिक क्लास, स्पीड मैथ, सेक्शनल मॉक, टॉपिक वाइज क्विज, डीआई, कैसलेट और मेंस एग्जाम. मतलब मेंस के जो भी कॉन्ट का सेक्शन है वो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगी. तो वो कॉन्ट सब्जेक्ट का हो गया. ठीक है. जरूर नहीं कि एक ही दिन में आपको ये पूरा कंप्लीट करना है, वो मैंने इसलिए लिखा है कि मतलब आपको डिवाइड करना है मतलब डेज में. तो वो जो मैंने है ये एक ही दिन की पूरी लिस्ट नहीं है क्योंकि एक दिन में हम इतना कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. तो बस मतलब वो हमें कैसे लिखना है इसके लिए हमने ये बनाया. ठीक है. फिर रीजनिंग, पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट, फिर सेक्शनल मॉक, फिर मेंस के जो भी क्वेश्चंस है
वो हम लिखेंगे। फिर है इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मैंने परफेक्शन क्लास मतलब किया था। फिर अचीवर्स क्लास, 120 रूल्स ऑफ ग्रामर्स, वो जो क्लासेस है वो सब इसमें इंक्लूड किया था। फिर एडिटोरियल, सेक्शनल मॉक, 1 पेपर ऑन यूट्यूब अड्डा, जो यूट्यूब चैनल है उस पर। फिर सीए मतलब कंप्यूटर करंट अफेयर्स का जो पीडीएफ है वो पढ़ना है। फिर डेली सीए जो भी हम लिखते हैं या फिर नोट्स बनाते हैं वो। फिर क्विज, फिर बैंकिंग मतलब कपिल काठपाल सर का जो यूट्यूब पर वीडियो है वो मैंने देखा था वो। मंथली एमसीक्यू ऑन संडे। फिर कंप्यूटर, ल्यूसेंट बुक, ऑलिव बोर्ड यूट्यूब एंड अरोरा एजुकेटर क्लासेस, ये जो क्लासेस है कंप्यूटर के लिए। तो ऐसे हमें मतलब सब्जेक्ट वाइज हमें लिखना है कि टू डू लिस्ट में हमें क्या क्या करना है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारे टू डू लिस्ट की टेक्निक कि हमें बैंक एग्जाम के लिए टू डू लिस्ट कैसे बनानी पड़ती है। ठीक है, ये आपको समझ में आया। सो फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसे वैल्यूएबल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।